नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान की सियासत के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि राजस्थान में बीते लंबे वक्त से मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जंग छिड़ी हुई है कि आखिरकार मुख्यमंत्री पद के लिए किसे आगे किया जाना चाहिए। आलाकमान सोनिया गांधी से जल्द ही कांग्रेस अध्यक्ष मुलाकात करेंगे और जल्द ही इस पर फैसला सुनाएंगे। दावा ये किया जा रहा है कि 24 से 26 फरवरी के बीच जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा रायपुर में, उस अधिवेशन के दौरान यहां पर अहम फैसला लिया जा सकता है। यहां पर सचिन पायलट को लेकर एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है कि आखिरकार सचिन पायलट को कौन सा बड़ा पद दिया जाएगा, राष्ट्रीय महासचिव का या फिर प्रदेश अध्यक्ष का या फिर मुख्यमंत्री का। लेकिन दूसरी ही तरफ कांग्रेस खेमे से अलग भारतीय जनता पार्टी में भी इस वक्त काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। वजह है महिला नेता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, क्योंकि वसुंधरा राजे को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार वसुंधरा राजे को कौन सी जिम्मेदारी मिल सकती है, कौन सा बड़ा पद मिल सकता है, क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो वसुंधरा राजे को तमाम नेताओं से यहाँ पर चुनौतियां भी मिल रही हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि गुलाब चंद कटारिया को जिस तरीके से असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, नेता प्रतिपक्ष उनके जाने के बाद खाली हो गया है, यानी कि राज्यपाल उन्हें घोषित करने के बाद। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। दावा यह किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे की तरफ से वसुंधरा राजे को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर लिस्ट में नाम जुड़ चुका है प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का। सतीश पूनिया की भी नेता प्रतिपक्ष पद पर कहीं ना कहीं ताजपोशी देखने को मिल सकती है, या फिर यहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत को किसी पद के लिए आगे किया जा सकता है। फिलहाल यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहेंगे और फिर न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से राय लेंगे कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। क्योंकि देखा जाए तो वसुंधरा राजे को लेकर जो अपडेट सामने आई हैं, उन पुरानी अपडेट्स पर अगर रुक किया जाए तो यहाँ पर ये बातें सामने आई हैं कि वसुंधरा राजे का क्या कुछ कहना है। कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष जिस नेता को मिलेगा, सत्ता में आने पर बीजेपी के अगले सीएम के संकेत भी मिलेंगे। भाजपा के सीनियर नेताओं का ये मानना है कि जरूरी नहीं है कि पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष के पद पर कोई फैसला करने में इतनी जल्दबाजी दिखाई जाए। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष का पद कुछ समय के लिए खाली भी रख दिया जाए, जैसे कि भाजपा पहले भी कर चुकी है। सूत्रों का यह मानना है कि विधानसभा में बजट सत्र के बाद ज्यादा काम नहीं बचेगा। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका उतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी। फिलहाल प्रतिपक्ष के उपनेता के रूप में पार्टी विधानसभा में अपने फ्लोर मैनेजमेंट भी कर सकती है। दूसरी ही तरफ नेता प्रतिपक्ष के पद पर ज्यादा संभावनाएं वर्तमान में उपनेता के रूप में यहां पर राजेंद्र राठौड़ को प्रमोट किए जाने की है। फिलहाल देखा जाए तो यहां पर भाजपा के सूत्रों के मुताबिक कटारिया के इस्तीफे के बाद यहां पर अब इस पद पर कौन नजर आएगा। वरिष्ठ नेता को पर्यवेक्षक बनाकर भेज दिया जाएगा यहां पर हाईकमान की तरफ से, या फिर यहां पर किसी अन्य नेता को आगे किया जाएगा। खैर ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी इस वक्त चर्चा में बना हुआ है। तो राय यहां पर सबसे पहले लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अबरार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। क्या वाकई में यहां पर वसुंधरा राजे को नेता प्रतिपक्ष पर होना चाहिए अबरार, या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत, या फिर सतीश पूनिया को? क्योंकि सतीश पूनिया का प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है या फिर यहां पर किसी अन्य पद पर। तो आप सतीश पूनिया को किस पद पर देखते हैं? क्या यहां पर सतीश पूनिया एक खतरे की घंटी कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के लिए बन चुके हैं? सतीश पूनिया जिस तरीके से राजस्थान की सियासत में कहीं ना कहीं इस समय विपक्ष की एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि जिन सवालों को लेकर लगातार अशोक गहलोत की सरकार पर हमलावर रहते हैं, तो लगातार उनका चेहरा जो इस वक्त तमाम जहनों में बना हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वसुंधरा राजे के लिए एक बड़ी चुनौती है कि फिर से एक बार बीजेपी क्या उन्हें अब जो चुनाव होने वाले 8-10 महीने के बाद उसमें उन्हें सीएम का चेहरा बनाएगी, क्योंकि बीजेपी भी जो है आप कह सकते हैं मजबूत भूमिका में है। और उसका एक बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जो तमाम अंतर्कलह चल रही है, उसका राजनीतिक रूप से बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है, और इसी वजह से लगातार पार्टी जो है इस वक्त कहीं ना कहीं सीएम पद को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतन मंथन कर रही है। हालांकि वसुंधरा राजे से जो है बीजेपी हाईकमान उतनी ज़्यादा खुश नज़र नहीं आती है, जिस तरीके से वो इस समय काफ़ी ज़्यादा खामोश रहती है। कई बड़े मुद्दों पर उनके बयान नहीं आते हैं, लेकिन उसके उलट आप देखें तो सतीश पूनिया लगातार इस पूरे मामले में सक्रिय नजर आते हैं, और यही चीज़ उनके लिए एक बेहतर साबित हो सकती है आने वाले समय में जब मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरों का चुनाव किया जाए।
जाहिर सी बात है, यहाँ पर सतीश पूनिया कहीं ना कहीं खतरे की घंटी भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत भी लाइन में है। तो सवाल यहाँ पर रहेगा कपिल से, गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर इस वक्त क्या कुछ अहम फैसले अब लिए जा सकते हैं आने वाले वक्त में? तो कपिल, आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया रहेगी यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर, वसुंधरा राजे को लेकर? आप यहाँ पर बीजेपी खेमे में जो अंतर कलह इस वक्त दिखाई दे रहा है, उसे किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, अगर गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करी जाए तो केंद्रीय मंत्री के तौर पर सब उन्हें जानते हैं और लगातार वो राजस्थान के दौरे करते रहे। और अगर गहलोत की बात करी जाए तो उन्होंने कहा था कि एक बड़ा बजट का हिस्सा मैंने पास कराया था जो ERCP योजना है, लेकिन जो CM गहलोत है वो उसको कहीं ना कहीं भुना नहीं पाए थे। तो साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि राजस्थान की राजनीति में अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बड़ा नाम रखते हैं और मुख्यमंत्री पद को लेकर भी लगातार जो चर्चाएं जारी है कि उनका नाम भी आगे किया जा सकता है। तो अगर राजस्थान की बात अगर हम करें तो वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि उन्हें कोई और पद दिया जा सकता है क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे मुखर नजर नहीं आती, लेकिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हुए नजर आते हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पर देखा जाए तो गजेंद्र सिंह शेखावत तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं राजस्थान की सियासत में एक तरीके से यहाँ पर वसुंधरा राजे गायब सी होती हुई भी नजर आई थी, जिसके चलते भी यहाँ पर सियासी समीकरण अलग तरीके से बनते हुए नजर आए थे। एक वक्त वह पोस्टर्स और बैनर से भी गायब होती हुई नजर आई थी। लेकिन सवाल यहाँ पर रहेगा कि आखिरकार वसुंधरा राजे को अगर मुख्यमंत्री पद नहीं, नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं, तो क्या प्रदेश अध्यक्ष के पद पर वह दिखाई देंगी? सतीश पूनिया है, गजेंद्र सिंह शेखावत है और लाइन में ऐसे कई नेता हैं। तो सवाल यहाँ पर आसिफ से रहेगा कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या वसुंधरा राजे को क्या वाकई में यहाँ पर आगे किया जाएगा बीजेपी खेमे की तरफ से, या फिर दिल्ली की सियासत के लिए भी उन्हें तैयार किया जा सकता है? देखिए, दिल्ली की सियासत में तो खैर बहुत दूर हैं, उस पर नहीं। हाँ, जहाँ तक राजस्थान की बात है तो फिर उनका नाम ही आगे होगा बीजेपी की तरफ से, क्योंकि फिलहाल किसी नाम का उन्होंने बतौर आधिकारिक रूप से नहीं किया है। और ऐसे कयास के तौर पे तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन एक सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं कि वसुंधरा राजे अगर आती हैं तो एक एक्सपीरियंस उनके पास, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो तजुर्बा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बीजेपी के लिए इस वक्त अच्छी खबर ये है कि कांग्रेस के अंदर ही गहमा गहमी है और वहाँ जितना भूचाल मचेगा, जितनी लड़ाइयाँ होंगी, उसका पूरा फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन इस बीच में मुझे लगता है बीजेपी काफ़ी टाइम लेगी सीएम का चेहरा को जो है कहीं ना कहीं। लेकिन लाइन में इस वक्त देखा जाए आसिफ तो यहाँ पर दिया कुमारी का नाम भी सामने आ रहा है, जो एक राजकुमारी हैं, सांसद है, PM मोदी से भी हाल ही में उन्होंने मुलाकात की। तो आप उन्हें किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, मुलाकात के मायने एक अलग होते हैं। इससे पहले अगर हम इसको देखें तो फिर मोदी जी तो अशोक गहलोत को भी तारीफ किए थे, है ना। तो देखिए, पूरा एक तरीके से जो राजस्थान का चुनाव है पूरा, उसमें हम लोग को हर जगह ट्वीट्स मिलते रहेंगे। और उसकी सबसे बड़ी वजह इसलिए है क्योंकि CM अशोक गहलोत के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। पार्टी के अंदर खुद है, खुद को लेकर है, सरकार को लेकर खुद है, जिस तरह से लापरवाहियां देखी, तमाम चीज़ें। भले ही मोदी जी किसी से भी मिले हों, लेकिन मुझे लग रहा है कि बीजेपी अभी तो फिलहाल किसी भी CM चेहरे को सामने नहीं रखेगी और कयास के तौर पर हमारा सिर्फ वसुंधरा राजे के साथ जा सकते हैं। क्या इन चुनौतियों के बीच वाकई में वसुंधरा राजे को कोई पद मिल सकता है? नहीं, अभी फिलहाल कैसे मिलेगा, क्योंकि अभी तो खैर अब 6 महीने चुनाव के लिए बच गए। हाँ, ये जरूर जिम्मेदारी मिले ना मिले, मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे की खुद की जिम्मेदारी है कि पार्टी के लिए ग्राउंड लेवल पे काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा बूथ लेवल को मजबूत करें। तो शायद इस बिहार पे बीजेपी कहीं उन्हें ही CM का चेहरा बना दे। वाकई में यहाँ पर आसिफ ने जो बात रखी है, वाकई में कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे खुद पर खुद आगे बढ़कर यहाँ पर जिम्मेदारियों को संभाल सकती हैं। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि वाकई में यहाँ पर वसुंधरा राजे को आगे किया जाएगा या फिर नहीं। क्या यहाँ पर सतीश पूनिया और गजेंद्र सिंह शेखावत की इन चुनौतियों के बीच वसुंधरा राजे कुछ अलग कमाल करके दिखाएंगी या फिर नहीं? लेकिन आने वाले वक्त में बीजेपी किसे आगे करेगी, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज़।